लास्ट वीडियो में अर्थ मैग्नेटिज्म के जिन टॉपिक को हमने अधूरा छोड़ दिया था, आज की वीडियो में हम उसे पूरा करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, फिर हम बात करेंगे मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ की और एंड करेंगे इस टॉपिक को, इस वीडियो को विद द रिलेशन बिटवीन व्हाट ट्रू एंगल ऑफ डिप एंड एपरेंट एंगल ऑफ डिप। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, तो जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट की तो हमारे ध्यान में तीन चीज़ें आनी चाहिए, थीटा, डेल और बी एच। यानी कि जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो काम में आने वाली है वो है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये होता है थीटा। ठीक है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा इसमें कि ये थीटा क्या होता है, डेल क्या होता है। सेकेंड होता है एंगल ऑफ डेप्थ यानी डेल। थर्ड होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी एच। बी एच मतलब मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो देखो, ये जो बाहर का स्क्वायर है ये क्या है, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन में हमारा दोनों कंपोनेंट आता है मैग्नेटिक फील्ड का, बी एच भी और बी बी भी। ठीक है, और जो बी एच कंपोनेंट होता है ये होता है हमारा मैग्नेटिक एक्सिस। ये मैंने आपको मेरी लास्ट वीडियो में बताई थी सारी डेफिनेशन कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या होता है। तो अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में जाके चेकआउट करें और देख के उस वीडियो को, फिर आपको ये टॉपिक ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखो, फिर ये थीटा, थीटा क्या होता है, ये जो पीछे वाला मैंने बनाया हुआ डॉटेड वाला ये क्या स्क्वायर, ये होता है हमारा जियोग्राफिकल मेरिडियन। मेरिडियन वो चीज़ होती है जो इन कंपोनेंट्स को कवर करती है, उन मेरिडियन पे ये क्या ये हमारे कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ जियोग्राफिकल मेरिडियन पे भी होंगे। और जियोग्राफिकल ये क्या है, जियोग्राफिकल एक्सिस। जियोग्राफिकल एक्सिस का या फिर हम बात करें जियोग्राफिकल मेरिडियन का एंगल, जियोग्राफिकल ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जो बनता है वो होता है थीटा। यानी जीएम और एमएम इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो है थीटा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट होता है और वर्टिकल कंपोनेंट साइन कंपोनेंट होता है। तो बी एच हो गया बी कॉस डेल और बी बी हो गया बी कॉस, ये बी साइन डेल। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं बी वी अपॉन में बी एच, तो ये क्या हो जाएगा 10। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है, डेल इक्वल्स टू 10 इनवर्स बी वी अपॉन में बी एच। आप क्या करोगे, 10 को उधर भेज दोगे, यानी जब ये 10 में चेंज होगा 10 को इधर भेजोगे, ये हो जाएगा 10 इनवर्स बी वी अपॉन में बी एच। ये आ गया हमारा किसका, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप का एक्सप्रेशन। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी कल बताई थी कि ये हमारे जो मैग्नेट्स होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं पोल्स पे और इक्वेटर पे, तो वो इसके थ्रू ही करते हैं। जब थीटा क्या हो जाएगा 90, यानी कि ये जो डेल है, कल थीटा बोला था, ये जो डेल है जब 90 हो जाएगा, यानी एंगल ऑफ डिप जब 90 हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे कैसे बिहेवियर करेगा। और इक्वेटर पे जब ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तब कैसे बिहेव करता है। यार देखो, 90 हो जाएगा तो क्या होगा, ये प्लेन है, प्लेन बोले तो क्या मैग्नेटिक एक्सिस है और मैग्नेट का डायरेक्शन ये हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे चली गई, तो ये थीटा क्या बन, ये डेल क्या बन गया 90। इक्वेटर की बात करें तो अगर हम मैग्नेट को ऐसे इंक्लाइन करते हैं तो मैग्नेट ऐसे ही रहेगा सस्पेंडेड, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, और यहाँ से एंगल आ जाएगा 0 डिग्री का। और अगर हमें कहीं भी नेट निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का, वो कैसे निकलेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर, यानी वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर। और हमने इससे मिलता जुलता कहाँ पढ़ा था, अगर आपको याद हो, वेक्टर सम, जब हमने वेक्टर सम करा था हमारा पैरेललोग्राम लॉ में। ठीक है, बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है अगर ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से देखें तो। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो माइट भी वहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकते हैं, या अगर आप सीबीएसई में हो या किसी और स्टेट बोर्ड में हो तो वहाँ भी जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, जिन जिन बोर्डों में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ ये आ सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन मैंने अभी बताया भी और मैं फिर से पढ़ के बताता हूँ। इट इज़ द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ये जो हमारा क्या है, जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। सेकेंड, एंगल ऑफ डिप। इट इज द एंगल बाय विच रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज इंक्लाइंड फ्रॉम हॉरिजॉन्टली। कि भाई ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, यहाँ से जो हमारा मेन मैग्नेटिक फील्ड है, जहाँ से हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ब्रेक हुआ है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड बी, इनके बीच का जो एंगल होता है, यानी जो रिजल्टेंट के बीच का एंगल होता है, वो क्या होता है हमारा एंगल ऑफ डिप। फिर ये जो हमारे 5 पॉइंट्स हैं, तो ये देखो जो ऊपर के 4 हैं ये तो मिलते जुलते हैं। ठीक है, आइसोगोनिक और एगोनिक, फिर आइसोक्लिनिक और एक्लिनिक। तो जब बात होगी आइसो की, आइसो का मतलब लाइन जॉइनिंग टू प्लेसेस ऑफ सम डिक्लिनेशन, वहाँ पे थोड़ा सा कोई डिक्लिनेशन होगा। लेकिन जब बात होगी एगोनिक, एगोनिक पे वो जो डिक्लिनेशन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब बात होगी आइसोक्लिनिक की तो वहाँ पे सम एंगल ऑफ डिप होगा उन लाइनों के बीच में,
लेकिन जब बात होगी ए क्लिनिक की तो वहां पे क्या हो जाएगा, डिप जीरो हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप जीरो हो जाएगा। लास्ट आता है आइसोडायनेमिक। आइसोडायनेमिक में जो लाइन ज्वाइन करती है टू प्लेसेस को, वो कैसे करती है, सम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, यानी सम बीएच के साथ। एंड में बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ट्रू एंगल ऑफ डिप। ट्रू एंगल ऑफ डिप क्या होता है ये, एंड अपेरेंट एंगल ऑफ डिप। तो देखो इसके लिए क्या है, ये जो मैंने बनाया था मैंने इसी को यहाँ पे रेफर करा हुआ है, तो मैंने इसलिए लिखा नहीं है कि मैं ये मेरिडियन क्या है, एक्सिस क्या है, ये आप यहाँ से अपने आप देख लेना, ठीक है। तो देखो ये जो लाइन हो गई सबसे पहले बाहर, ये हो गया इसका क्या, बी एच कंपोनेंट, ये हो गया बी वी कंपोनेंट, किसका, बी रिजल्टेंट का। अगर हम अपेरेंट की बात करते हैं तो ये क्या थोड़ा सा इससे आगे पीछे कहीं पे आएगा, ठीक है, एग्जैक्ट उस पर नहीं आएगा, थोड़ा आगे पीछे। तो मैंने माना ये बी एच डैश कहीं पे आ रहा है। अब मैंने दोनों जगह एंगल चेंज कर दिए, एक को अल्फा माना है, एक को माना है क्या, डेल डैश, ठीक है। अभी ये दोनों एंगल किसके साथ है, रिजल्टेंट के साथ है, यानी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये थीटा तो यही है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन किसके साथ, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन, बी वी डैश। अभी क्योंकि इन दोनों सेम लाइन पे, मेरा जो बी एच है और बी एच डैश है, इन दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट सेम लाइन पे ही आ रहा है, इसलिए मैंने माना कि बी वी इक्वल्स टू बी वी डैश है, क्योंकि ये दोनों का जो कंपोनेंट है, यानी जो साइन कंपोनेंट है, वो भी क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे, क्योंकि उनका एंगल भी वहां पे सेम ही बन रहा है ना। तो यहाँ से बी वी इक्वल्स टू बी डैश आ जाएगा, और इन दोनों की इक्वेशन आएगी बी एच कॉस डेल और बी एच कॉस अल्फा, ठीक है। अभी नेक्स्ट मैंने लिखा है, एज द प्लेन ऑफ सस्पेंडेड मैग्नेट इज रोटेटेड बाय एंगल अल्फा, कि अगर कोई मैग्नेट जो है वो सस्पेंडेड है किसी प्लेन पे और वो सम एंगल रोटेट कर गया अल्फा, ये मान लो रोटेट कर गया, देन द अपेरेंट एंगल ऑफ डिप चेंजेस। तो जो अपेरेंट एंगल ऑफ डिप होगा, यानी जो डेल होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ऑफ कोर्स होगा, यानी ये मैग्नेट है, ये हल्का सा चेंज कर गया तो एंगल ऑफ डिप भी चेंज हो जाएगा। एंगल ऑफ डिप क्या था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो चेंज होगा। एंड द न्यू एंगल ऑफ डिप इज नोन एज अपेरेंट एंगल ऑफ डिप, क्योंकि भाई अभी मैग्नेट ऐसे था, अभी हल्का सा मैग्नेट ऐसे हो गया, तो ये जो इसका ये कंपोनेंट आया मैग्नेटिक फील्ड मेन और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसके बीच का एंगल कहीं ना कहीं चेंज होगा और हम उसको बोलेंगे अपेरेंट एंगल ऑफ डिप, जो नया एंगल बनेगा। तो यहाँ से देखो टेन डेल इक्वल्स टू होता है बी वी अपॉन बी एच, ये हमने यहाँ से निकाला ही है ना, ये मैंने इन्वर्स करा है, लेकिन अगर स्टिल आप इसको यहाँ रखोगे तो टेन डेल इक्वल्स टू बी वी अपॉन बी एच, ये होगी पहली इक्वेशन। और बी डैश एच होता है क्या, बी एच कॉस अल्फा, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये सबस्क्रिप्ट में है, यानी नीचे है, ये बता रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये मैंने आपको भी बताया कि ये क्या बी डैश एच क्या आएगा, बी एच कॉस अल्फा आ जाएगा यहाँ से, और बी डैश वी इक्वल्स टू बी वी है, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट सेम है। तो यहाँ से टेन डेल डैश हम निकाल सकते हैं बी डैश वी अपॉन बी डैश एच, क्योंकि अगर ये नॉर्मल ऐसा है, यानी ये अगर ट्रू एंगल ऑफ डिप ऐसा है, तो अपेरेंट एंगल ऑफ डिप में भी क्या ये डैश डैश थोड़ा जो चेंज आ रहा है हमने उसको यूज कर लिया, ठीक है। अभी देखो क्योंकि बी डैश वी क्या है, बी डैश वी इक्वल है बी वी के, तो मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, रिप्लेस करके बाकी पुट कर देते हैं। टेन डेल डैश इक्वल्स टू बी वी अपॉन में बी एच कॉस अल्फा। अब अगर हम इसको देखें तो बी वी अपॉन में बी एच क्या होता है, ये होता है हमारा टेन डेल, जो कि हमने यहाँ पे लिखा भी है और इधर निकाला भी है। तो इस चीज को यहाँ पुट कर देंगे, बी वी अपॉन में बी एच क्या आ जाएगा, टेन डेल और अपॉन में कॉस अल्फा, यानी कि टेन डेल डैश, ये जो नया हमारा एंगल ऑफ डिप आ रहा है, यानी जो अपेरेंट एंगल ऑफ डिप आ रहा है, ये 1 अपॉन कॉस अल्फा टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि जितना एंगल का चेंज आया है, जब हमारा सस्पेंडेड मैग्नेट जो है वो रोटेट कर रहा है जितने एंगल से, उतने एंगल का कॉस मल्टीप्लाई, यानी कॉस का वो एंगल जो हम निकालेंगे वो हमारा उतना चेंज आएगा। लेकिन अगर अल्फा इक्वल्स टू 0 है, कॉस अल्फा 1 हो जाएगा, यानी कि ये जो चेंज है सस्पेंडेड मैग्नेट का जो चेंज है अल्फा एंगल, जब वो 0 होगा तो भाई ट्रू और अपेरेंट दोनों एंगल ऑफ डिप सेम हो जाएंगे, बट जैसे ही हल्का चेंज आएगा तो वो 1 अपॉन उतना कॉस एंगल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 पे हो जाएगा डेल डैश इक्वल्स टू डेल। तो यहाँ पे हमारा अर्थ का मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उन मटेरियल्स की, लाइक पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। तो हम उस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।